प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसरित करता है। ऑप्शन नंबर ए, संसाधनों का समुचित प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी, उत्पादकता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी, कुशलता में विकास। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानव को मानव पूंजी में बदलने की प्रक्रिया को मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानवीय शक्ति के विकास हेतु भारी मात्रा में विनियोग किया जाता है, जिससे मानव शक्ति तकनीकी कुशलता व योग्यता प्राप्त करती है। भारत के अधिकतर लोग निर्धन हैं, जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने में भी असफल है। अतः निर्धनता मानव पूंजी के निर्माण की एक मुख्य समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी या सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या में साक्षरता का अनुपात। ऑप्शन नंबर बी, इसके भवनों, अन्य आधारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक। ऑप्शन नंबर सी, कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आमाप। ऑप्शन नंबर डी, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सामाजिक पूंजी व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं के बीच संबंधों का नेटवर्क है। इस शब्द का उपयोग अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और नरविज्ञान जैसे क्षेत्रों में कई अलग अलग तरीकों से किया जाता है। सभी मामलों में इस अवधारणा का उपयोग इस विचार से आता है कि लोग एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और उन कनेक्शनों का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है। सामाजिक पूंजी का अध्ययन करना एक तरीका हो सकता है कि समाज कैसे काम करता है। लेखक लीडा हनीफॉन ने सामाजिक पूंजी को मूर्त संपत्ति के रूप में वर्णित किया है, जो लोगों के दैनिक जीवन में सबसे अधिक गिना जाता है, अर्थात एक सामाजिक इकाई बनाने वाले व्यक्तियों और परिवारों के बीच सद्भावना, संगति और सहानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास। ऑप्शन नंबर बी, कृषि का पुनरुद्धार। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समावेशी विकास धारणीय विकास के लिए आवश्यक है। यदि विकास धारणीय नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में गिरावट की स्थिति उत्पन्न होगी। समावेशी विकास का उद्देश्य अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, गरीबी में कमी, मानव विकास, स्वास्थ्य और काम करने और रचनात्मक होने का अवसर प्रदान करता है। संसाधनों के आवंटन को छोटे और दीर्घकालिक लाभ और बड़े पैमाने पर आर्थिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि कुछ क्षेत्रीय और जनसंख्या मानदंडों पर गणितीय रूप से समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, खाद्यान्नों का वितरण। ऑप्शन नंबर बी, खाद्यान्नों की खरीद। ऑप्शन नंबर सी, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव। ऑप्शन नंबर डी, खाद्यान्नों का निर्यात। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खाद्यान्नों का निर्यात। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार खाद्य प्रबंधन के उद्देश्यों में खाद्यान्नों की खरीद, उसका वितरण और बफर स्टॉक तथा मूल्य स्थिरता के लिए उसका भंडारण शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है?
ऑप्शन नंबर ए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी काश्तकारी सुधार, ऑप्शन नंबर सी भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, ऑप्शन नंबर डी बहुफसलीय योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बहुफसलीय योजना। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1949 में संविधान के तहत राज्यों को भूमि सुधार अधिनियम लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के 4 घटक थे: मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि स्वामित्व की सीमा तय करना तथा भूमि स्वामित्व की चकबंदी। भारत में भूमि सुधार का उद्देश्य भूमि के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाना एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना था। इसके अलावा भूमि सुधार के अंतर्गत रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, आर्थिक क्रियाओं में कृषि भागीदारी को बढ़ावा देना एवं भूमि का प्रभावी व कुशलतम उपयोग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। ऑप्शन नंबर ए 5 हेक्टेयर से ज्यादा, ऑप्शन नंबर बी 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी 1 हेक्टेयर से कम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 हेक्टेयर से कम। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में सीमांत जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। लघु जोतों का आकार 1 से 2 हेक्टेयर, उप मध्यम जोतों का आकार 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोतों का आकार 4 से 10 हेक्टेयर तथा वृद्ध जोतों का आकार 10 हेक्टेयर या इससे अधिक होता है। भारत में सकल जोतों में 67% सीमांत जोतें, 18% लघु जोतें, 10% उप मध्यम जोतें, 4% मध्यम जोतें तथा 1% से कम वृद्ध जोतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की औसत फसल गहनता है लगभग। ऑप्शन नंबर ए 110%, ऑप्शन नंबर बी 135%, ऑप्शन नंबर सी 142%, ऑप्शन नंबर डी 185%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 142%। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फसल सघनता को एक वर्ष में कुल कृषित क्षेत्र व निवल कृषित क्षेत्र के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। कृषि मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार फसल गहनता 142% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? ऑप्शन नंबर ए खली, ऑप्शन नंबर बी कच्ची कपास, ऑप्शन नंबर सी चावल, ऑप्शन नंबर डी मसाले। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चावल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बासमती चावल भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ है। भारत के सबसे बड़े कृषि उत्पाद निर्यात चावल, भैंस का मांस, मसाले, समुद्री उत्पाद, ताजे फल व सब्जियां और चीनी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि निर्यात नीति 2018, जिसका उद्देश्य 2022 किसानों की आय को दोगुना करना है, 2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर करना तथा एक टिकाऊ व्यापार नीति के माध्यम से अगले कुछ वर्षों में इसे 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या का दबाव, ऑप्शन नंबर बी प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी सहकारी कृषि, ऑप्शन नंबर डी भूजोत का छोटा आकार। इसका सही आंसर है सहकारी कृषि। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय कृषि में सहकारी खेती निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। सहकारी खेती मुख्यतः चीन व अफ्रीका के कुछ देशों में प्रचलित है। सहकारी कृषि पद्धति तरीका सबसे ज्यादा इजराइल में प्रचलित है, जिसमें उत्पादन पर राज्य का अधिकार होता है, जबकि किसानों को एक मुश्त तनख्वाह प्रदान की जाती है। भूमि पर भी सरकार का ही अधिकार होता है। भारत में अधिक अनाज उत्पादन के प्रमुख कारण सरकार की कृषि विकास रणनीति रही है, जिसके तहत भूमि सुधार कार्यक्रम, जिसमें हदबंदी, चकबंदी, काश्तकारी सुधार माध्यम थे। इसके अतिरिक्त हरित क्रांति, पीली क्रांति, सदाबहार क्रांति, कार्बनिक खेती, जीरो फार्मिंग, अनुबंध कृषि, मेगा फूड पार्क आदि परियोजनाएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र
श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए 30%, ऑप्शन नंबर बी 45%, ऑप्शन नंबर सी 55%, ऑप्शन नंबर डी 58%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 55%। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा भारत जैसे विकासशील देश की अर्थव्यवस्था कृषि की निर्भरता से चलायमान रहती है। जनगणना 2001 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 58.2% भारतीय श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई थी। वर्तमान जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय परिदृश्य में 55% श्रमिक शक्ति का कृषि क्षेत्र से जुड़ाव है तथा रोजगार प्राप्त है। महात्मा गांधी भी कृषि को भारत की आत्मा मानते थे। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।